हेलो फ्रेंड्स। आज का ब्रेकफास्ट का जो रेसिपी बनाने वाले हैं सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये है मोरिंगा, जिसे हम सहजन की पत्तियां कहते हैं। आज इसी से रेसिपी बनाने वाले हैं और ये सहजन की पत्तियां आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं और इसकी रेसिपी जो बनाएंगे वो तो काफ़ी सभी को पसंद आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तो ये देखिए टमाटर, इसमें नमक और हरी मिर्च एक कट करके रख लिए हैं। आधा कटोरी चावल का आटा ले लेंगे और आधा कटोरी हम बेसन ले लेंगे। आप अधिक मात्रा में अगर बनाना चाहते हैं पूरे परिवार के लिए तो आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। और एक कटोरी सहजन की पत्तियां ले लिए हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए कुकर में हम क्या करेंगे, कटा हुआ टमाटर, 3 टमाटर था बड़े बड़े साइज़ के, उसको पीस पीस में हम कट कर लिए थे। एक हरी मिर्च को कट करके ले लिए और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी मीडियम आंच पर लगने के लिए हम चढ़ा देंगे। तो जब तक हमारा टमाटर पक रहा है तब तक ये रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सहजन को साफ़ करके 2 पानी से हमें साफ़ करके अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि सहजन की पत्तियां पेड़ में रहती हैं और डस्ट वगैरह गंदा बिना धोए तो नहीं बनाना ही चाहिए। तो चलिए इसको साफ़ करके हम धो लेते हैं। तो धोकर एक छन्नी में हम इसको छान लिए हैं, सारा पानी इसका निकल गया है। और अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा टोपिया लेंगे, उसमें सारी पत्तियों को हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको क्या करेंगे, कैंची से हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, क्योंकि जब नाश्ता में बड़े बड़े पीस आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और छोटे छोटे पीस होंगे तो हमारे नाश्ता में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। सूखे हुए कट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता, गीला करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है और इसको कट करना बहुत आराम हो जाता है। तो इस तरह से सारी पत्ती को हम कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हाथ में इस तरह से आपको लपेटते हुए इसको कट करना है, बहुत आराम से कट जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी जो नाश्ता बनने वाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा आधा ग्लास से ऊपर बड़ा ग्लास से पानी इसमें डाल देंगे और पानी डालकर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें हल्का सा उबाल आ जाए बस हम उतार लेंगे। तो ये पत्तियां को हम चढ़ा दिए हैं गैस पर। तो ये देखिए गरम पूरा हो चुका है, हल्का सा उबाल आएगा। एक उबाल आते ही हम क्या करेंगे, इस पत्तियों को निकाल लेंगे। इसको हल्का सा इसलिए उबाल लेते हैं फ्रेंड्स, उबाल लेने से थोड़ा इसमें जो तीखापन है वो निकल जाता है और टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको छन्नी में छान लेते हैं। तो छान लेंगे और छानने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो पानी इसका निकला है वो फेंकेंगे नहीं, उसको ठंडा करके आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपका पेड़ पौधे के लिए बहुत अच्छा पोषण मिल जाएगा। तो पत्तियाँ का जो पानी है उसको ठंडा करके ही पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। तो ये देखिए पत्तियाँ, हमारा पानी पूरा निकल चुका है और ये इस पानी को हम साइड करके रख देंगे। और ये देखिए दूसरे कटोरी में डालकर इसको हम साइड कर देते हैं। और अब चलते हैं बनाने के लिए नाश्ते को। तो ये देखिए बड़े सा बॉल ले लिए हैं, इस बॉल में हम क्या करेंगे, चावल का आटा को डाल देते हैं, उसमें डाल देंगे बेसन। तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा ही बना सकते हैं। और ये सहजन की पत्ती को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद कुछ और सामग्री डालेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मिर्चा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा कम आधा चम्मच से हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट डालने से फ्रेंड्स हमारा ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी, बहुत चटपटा बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ एकदम बैटर रेडी करेंगे। तो पानी हमें एक बार नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो बेसन और चावल का आटा डाले। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पास चावल का आटा था और तुरंत हमें बनाना था इसलिए हम बना लिए। अगर प्री प्लानिंग रहता कि हमें ये चीज़ बनाना है तो चावल को हम पहले से भिगोकर 3-4 घंटे के लिए रख देते। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को फूलने के लिए रख दीजिएगा। जब अच्छी तरह से आपका चावल फूल जाए तो आप उसको पीस लीजिएगा पानी डालकर। तो ये देखिए
स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा हरी मिर्च, जैसे कि एक हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे और डालने के बाद 2-4 कली लहसुन का भी डाल देंगे, जिससे ये जब मतलब खाने में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, चम्मच से हमने दिखा दिया है कैसा हमें चाहिए। अब इसको ढक के हम करीबन 15 से 20 मिनट तक, अगर टाइम है तो आधा घंटा भी रख देंगे, क्योंकि हमने चावल का आटा डाला है। उसको ढक कर रख दिए हैं। इधर हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है, तो कुकर से अब हम निकाल लेते हैं टमाटर को और सारे टमाटर को निकाल देते हैं। और निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, छोलनी से चूर कर पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको चलाकर थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल देसी तरीके से हम बना रहे हैं। देसी तरीके में कभी भी मतलब मिक्सी वगैरह में पीसते नहीं हैं, और इस तरह से छोलनी से चूर देने से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, क्योंकि कुकर में पकाए हैं तो सारे पक चुके हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे लहसुन और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दीजिए। अगर धनिया पत्ता है तो वो भी आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा सरसों का तेल दे देंगे, कच्चा ही देना है फ्रेंड्स। कच्चा सरसों तेल देने से टमाटर की चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, लहसुन, हरी मिर्च और तेल सरसों का डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा धनिया पत्ता डाल देंगे और डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मेरा चटपटा टेस्टी सा टमाटर का चटनी बनकर तैयार हो गया है। चलिए, इसको अब हम ढक के साइड कर देते हैं और अपना जो घोल मिश्रण बना कर रखे हैं मोरिंगा वाला, तो उसको लेते हैं और दिखाते हैं आपको। ये अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है, फूल भी गया है बहुत अच्छा तरह से। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। अगर पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप थोड़ा सा पानी और इसमें मिला सकते हैं। तो गैस पर तवा रख दिए हैं, तवा को हमें अच्छा तरह से गर्म करना है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हमें सरसों तेल डालना है। सरसों तेल में ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप सरसों तेल से ही इसे बनाइएगा। तेल डाल देने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीच में 2 चम्मच ये बेटर को डाल देंगे और डालकर आप चाहे अगर इससे पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेटर को पतला और कर लीजिएगा, तो इससे भी आपका पतला होगा, ज़्यादा पतला होगा तो हम थोड़ा सा थिक ही बनाएंगे। तो ये देखिए, चमचा से हम इसको अच्छी तरह से फैला लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये फैल गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आपको नज़दीक से हम दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा मोटा बना है। अगर इससे पतला आप बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, तो वो क्या होगा, वो पतला बन जाएगा थोड़ा सा इससे। और साइड से तेल लगा देंगे, डाल देंगे, जिससे ये साइड का जो भाग है अच्छा सा कुरकुरा सा हो जाए। और चारों तरफ तेल डालने के बाद आप देखिए इसे पलट दिए हैं। इसका कलर आप देख रहे होंगे कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी इसका कलर देख के लग रहा है, खाने में तो उतना ही मज़ेदार है। ये नाश्ता सुबह के लिए परफेक्ट है। 10 मिनट में बनने वाला ये नाश्ता है फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सबसे ख़ास बात, टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी है, क्योंकि मोरिंगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो किसी तरीके से हमें इसे खाना चाहिए, हमें और बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी हैं बुज़ुर्ग, सभी को खाना चाहिए मोरिंगा के पत्ते को। तो मोरिंगा के कहा जाता है, इसका पेड़ जो होता है हर चीज़ इसका फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो सहजन हो, सीटी हो, तो सभी चीज़ फ़ायदे होते हैं। तो इसे हम लोग को ज़रूर से खाना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी एक रेसिपी बनाकर आप खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सहजन की पत्तियां खाई हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो एक पीस हम बना चुके हैं, ये दूसरा हम डाल दिए हैं, चारों तरफ से तेल डाल दिए हैं। वाओ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा ही मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफ़िन में भी अगर इसे दे देंगे ना, तो बच्चे मन से खा लेंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये। और अगर हस्बैंड के लंच में देना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत अच्छा है, ठंडा होने के बाद भी ये टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाइएगा, पसंद आएगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ये हमारा सारा नाश्ता बन गया है और लास्ट ये एक और बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हो, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, तो एक कमेंट करके ज़रूर से हमें बताइएगा। इसके साथ हम टमाटर की चटनी सर्व कर रहे हैं।
आप इसे धनिया पत्ता की चटनी के साथ खा सकते हैं। टमाटर की चटनी के साथ भी टेस्टी लगता है, धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी टेस्टी लगेगा। तो आप ज़रूर से इसे बनाइएगा। ये रेसिपी सुबह के लिए परफेक्ट है। आप सुबह या शाम को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।